नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक। MS धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान। बात विश्व कप जीतने की हो या फिर विश्व में कहीं भी शानदार प्रदर्शन की, धोनी के फैसलों ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट का कामयाब कप्तान बनाया। धोनी की फैसला लेने की क्षमता ही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रही है, फिर चाहे वो फैसला विश्व कप जैसे बड़े मंच पर हो या फिर किसी भी मैच के अंतिम ओवरों में। धोनी ने आलोचकों की परवाह किए बिना मुश्किल फैसले लिए और उनके नतीजे के रूप में मिली भारतीय क्रिकेट को कामयाबी। आज हम आपको धोनी के ऐसे ही कुछ फैसलों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बदलकर रख दिया। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। साल 2007 में धोनी की कप्तानी में एक युवा टीम T20 विश्व कप खेलने पहुंची। फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया। उस मुकाबले में भारतीय टीम मैच के बीच में अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन मिसबाह उल हक ने टीम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। उन्होंने पारी के 17वें ओवर में हरभजन सिंह को 3 छक्के जड़ दिए। अब आखिरी ओवर में भारत को 13 रन बचाने थे। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 विकेट ही बचा था, जबकि भारत के पास मेन बॉलर्स को छोड़कर हरभजन और जोगिंदर शर्मा का 1 ओवर बाकी था। धोनी ने यहाँ पर अपना पहला बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने अनुभवी भज्जी को गेंद नहीं सौंपी और जोगिंदर शर्मा के हाथों में गेंद थमा दी। वो जोगिंदर जो पहली बार टीम इंडिया के साथ किसी सीरीज में थे, तब हर किसी के जहन में यही सवाल था कि आखिर ये किसे गेंदबाजी पर लगा दिया गया। जोगी ने ओवर की शुरुआत पहली वाइड गेंद से की। इसके बाद उन्होंने एक डॉट गेंद फेंकी, लेकिन अगली ही गेंद पर मिसबाह ने छक्का मारकर करोड़ों भारतीयों को बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर मिसबाह ने पैडल शॉट मारा, लेकिन शॉट फाइन लेग पर खड़े श्रीसंत ने ऊंची उछली गेंद को लपक लिया। उस नाजुक पल में रवि शास्त्री का एक एक शब्द आज भी फैंस को याद है, जब उन्होंने कहा था, इन द एयर श्रीसंत टेक्स इट, इंडिया विन द वर्ल्ड कप, जिसका मतलब है हवा में गेंद श्रीसंत ने कैच पकड़ा और भारत विश्व कप जीत गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2008 की CB सीरीज। साल 2007 में ही T20 विश्व कप से पहले युवराज और धोनी में एक को कप्तान चुनना था। राहुल द्रविड़ ने तब चीफ सेलेक्टर दिलीप को धोनी का नाम सुझाया था। साल 2008 में MS धोनी को पूर्ण रूप से टीम की कप्तानी मिल गई थी। तब उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें द्रविड़ और गांगुली ही नहीं थे। ये फैसला बहुत बड़ा और मुश्किल था, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद जरूरी भी था। द्रविड़ और गांगुली दोनों टीम इंडिया के पूर्व कप्तान थे और दोनों ने वनडे क्रिकेट में 23,000 से ज्यादा रन जोड़े थे, लेकिन धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले ये अहम फैसला लिया। इस फैसले पर तब के BCCI सेक्रेटरी निरंजन शाह ने कहा था, चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट एक युवा फील्डिंग टीम को दौरे पर भेजना चाहती है। टीम में खिलाड़ियों का चयन उनकी फील्डिंग के आधार पर हुआ है। सेलेक्टर्स के साथ मिलकर लिए धोनी के इस फैसले ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में CB सीरीज जिता दी, जिसके बाद धोनी के आलोचक भी धोनी के मुरीद हो गए। अब बारी आई 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की। साल 2011 विश्व कप का सबसे बड़ा हीरो किसको माना गया है? वो है युवराज सिंह। गेंद हो चाहे बल्ला, युवी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े मैदान पर जब भारत के सामने 275 रनों का लक्ष्य था, श्रीलंकन टीम ने पहले वीरू और फिर सचिन को जल्दी आउट कर दिया। इसके बाद गौतम गंभीर विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर विराट आउट हुए तो नंबर 5 पर युवराज को उतरना था। लेकिन वानखेड़े के ड्रेसिंग रूम से सीढ़ियां उतरते हुए MS धोनी बाहर आए। धोनी ने ड्रेसिंग रूम में कोच से कहा था कि वो बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। उन्होंने युवी को रुकने के लिए बोला और पहले खुद खेलने उतर गए। धोनी का ये मूव उस वक्त बहुत से लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने 79 गेंदों में 91 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहते हुए टीम को 28 साल बाद विश्व कप जिता दिया। ऑस्ट्रेलिया में 2012 में CB सीरीज फिर से हुई। साल 2008 में बेहतर फील्डर्स को चुनने के बाद 2012 में धोनी फिर से एक ऐसा ही फैसला करने वाले थे। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ CB सीरीज खेली जानी थी, लेकिन इस बार जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्हें टीम से बाहर की राह दिखाना उतना आसान नहीं था। धोनी ने CB सीरीज में फैसला किया कि वो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को रोटेट पॉलिसी के तहत मैच खिलाएंगे। इसके बाद धोनी ने फैंस और मीडिया की परवाह किए बिना इन खिलाड़ियों को रोटेट करके टीम में रखा। हालांकि इस सीरीज में टीम और ओपनर्स दोनों का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा।
और टीम फाइनल्स तक नहीं पहुंच सकी। इसके कुछ वक्त बाद सहवाग और गंभीर ने रिटायरमेंट ले लिया। अब बारी आई 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की। 2007 में भारतीय टीम के लिए खेल रहे रोहित शर्मा को सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की वजह से ओपनिंग स्लॉट नहीं मिल पा रहा था। साल 2011 में एक बार उन्हें पारी शुरू करने का मौका मिला, लेकिन वो उतना खास प्रदर्शन नहीं कर सके। लेकिन 2012 के खराब साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के लिए धोनी ने सहवाग और गंभीर दोनों से आगे देखना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने रोहित शर्मा को बतौर ओपनर प्रमोट करने का फैसला किया। अब धोनी ने साल 2013 में रोहित और शिखर के रूप में इंडिया के लिए एक नई ओपनिंग जोड़ी खोज ली। इन दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने उस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम की नई ओपनिंग जोड़ी बन गए। और अब बारी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की। फाइनल में भारत की टक्कर होनी थी मेजबान इंग्लैंड के साथ। 50 ओवर के इस मुकाबले में बारिश ने काम खराब कर दिया, जिसकी वजह से मैच सिर्फ 20 ओवर का खेला गया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी उस मैच में नहीं चली और हम इंग्लैंड के सामने 20 ओवर में मामूली सा 103 रनों का लक्ष्य ही रख पाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाई, लेकिन इयोन मॉर्गन और रवि बोपारा ने मैच को इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 28 रन की जरूरत थी, जबकि उसके 6 विकेट बाकी थे। भारत के लिए ईशांत शर्मा को छोड़ बाकी सभी बॉलर्स ने काफी किफायती गेंदबाजी की थी। अभी अश्विन और जडेजा का एक एक ओवर बचा था, लेकिन धोनी ने गेंद ईशांत को सौंप दी। ईशांत पहले ही 3 ओवरों में 27 रन लुटा चुके थे। मैदान पर मौजूद सभी फैंस, कमेंटेटर्स हैरान रह गए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर धोनी ने ये क्या किया। उस गेंदबाज को गेंद थमा दी जिसका आज का दिन ही नहीं है। कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे थे, धोनी कई बार ऐसा करते हैं, वो हमेशा वो करते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। ईशांत जिन्होंने 3 ओवरों में 27 रन दिए हैं, धोनी फिर से उनके पास ही आ गए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कौन ऐसे गेंदबाज को गेंद सौंपता है। ईशांत ने 18वां ओवर फेंका। ओवर की पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर मॉर्गन ने जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद ईशांत ने एक के बाद एक 2 वाइड गेंद फेंकी और अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 16 गेंदों में कुल 20 रनों की जरूरत रह गई। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट। ईशांत की गेंद पर मॉर्गन ने अश्विन को कैच थमा दिया। अगली ही गेंद पर रवि बोपारा भी अश्विन को फिर से कैच देकर चले गए। इंग्लैंड के दोनों सेट बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट गए। धोनी का ट्रम्प कार्ड एक बार फिर से चल निकला और टीम इंडिया इस मैच को 5 रनों से जीत गई। अंत में धोनी के शानदार फैसले के बाद कमेंटेटर्स की लाइन थी, ईशांत द विलेन, ईशांत द हीरो। आपके लिए एक किस्सा लिखा था हमारे साथी विपिन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक।